बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्लास 6। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ मेरा बेटा कि ये ऑलरेडी जो है वो क्लास 5 में चैप्टर नंबर 8 ये हम सॉल्व कर चुके हैं और उसकी वीडियोज़ भी अपलोड हो चुकी हैं। उसमें भी पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में बताया गया है और ये वाला जो चैप्टर नंबर 11 है ये भी पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में ही है। तो अभी हम एक्सरसाइज 11.1 में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो चैप्टर नंबर 8 में 5 क्लास में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर लेंगे ताकि दोबारा जो है वो रिवीजन हो जाए और जो अगर किसी को भूल चुका है तो वो दोबारा याद आ जाए। एक्सरसाइज 11.1 इसमें कहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हमें जो फर्स्ट वाला पार्ट दिया गया है वो एक स्क्वायर है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्क्वायर बना भी लेते हैं, इस तरह बना के। स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा कि ऐसी जो शेप होती है जिसकी चारों साइड जो है वो सेम होती है लेंथ में। अगर कोई छोटी बड़ी बन गई यहाँ पे थोड़ी बहुत फर्क होगा, तो आपको मैं पहले बता भी रहा हूँ कि ये स्क्वायर है। अच्छा जी, इस स्क्वायर में जो एक साइड है वो 7 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है जी, इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा स्टार्ट से कि देखें हमारे पास ये अगर एक स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा कि ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड सारी की सारी क्या है, सेम इन लेंथ है, यानी इक्वल इन लेंथ है ये। दूसरी बात ये है कि इसमें एक होगा एरिया और दूसरी चीज होती है पेरीमीटर। एरिया क्या होता है बेटे? एरिया होता है जो लेंथ होती है उसको विड्थ के साथ या ब्रेथ के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास एरिया रहता है। तो इसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ भी लिख सकते हैं इसको। जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब ये है कि जो साइड्स हैं सारी की सारी साइड्स का सम। ठीक है, जैसे अगर इसकी हम बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, यानी ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। यानी जो लेंथ है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना भला 4 से? उसकी रीजन ये है कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों की चारों साइड जो है वो लेंथ में सेम होती हैं, यानी उनकी लंबाई एक जैसी होती है। जैसे अभी मैं दूसरा रेक्टेंगल के बारे में बताने से पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये हमने स्क्वायर की बात की और यहाँ पे हम स्क्वायर का ही एरिया और पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले इसके एरिया की बात करें तो एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास इसका? देखिए, एरिया के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का फार्मूला लिखते हैं हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिख देते हैं। ठीक है जी। अब हमें सिर्फ एक साइड दी गई है, यहाँ पे एक साइड भी अगर हमें दी गई है स्क्वायर की, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमें समझ जाना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी की सारी साइड्स क्योंकि एक जैसी होती हैं, तो उसकी लेंथ भी वही होगी, उसकी विड्थ भी वही होगी। तो यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, तो हमें जरूरत नहीं है किसी और साइड के मालूम करने की। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एरिया इक्वल लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसका एरिया क्या आ जाएगा? 7 7 का 49 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बात एक और इम्पोर्टेंट आपने ध्यान में रखनी है कि मेरा बेटा जब भी एरिया होगा, ठीक है, एरिया में जो यूनिट दिया गया होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, या जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा, यानी ये स्क्वायर्ड फॉर्म में होगा।
और एक बात, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वहां पे हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अगर यूनिट का स्क्वायर है तो इट मीन्स कि वो एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आसानी से समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि एरिया और पेरीमीटर में क्या फ़र्क है पहचान के लिए। तो ये हमारे पास एरिया है क्योंकि इसका स्क्वायर है। अच्छा, अब अगर बात कर ले इसके पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का फार्मूला हमने यहाँ पे ऑलरेडी राइट किया है कि लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, यानी सारी साइड्स जो हैं चारों की चारों, उनको हमने ऐड कर देना तो हमारे पास उसका पेरीमीटर आ जाएगा। दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं कि 4 को मल्टीप्लाई करते हैं वन साइड से, यानी वन साइड की जो लेंथ है उससे 4 को मल्टीप्लाई कर दे, तब भी हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम यही वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। ठीक है, 4 टाइम्स लेंथ, तो यह आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो यूनिट है ये सिर्फ सेंटीमीटर होगा, इसका स्क्वायर नहीं आएगा। तो ये पेरीमीटर के लिए आप समझ लीजिए कि निशानी है। ठीक है, यहाँ मैं पी राइट कर देता हूँ पेरीमीटर को, एरिया को नेक्स्ट टाइम हम ए ही राइट करेंगे। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे पास स्क्वायर की। नेक्स्ट जो है वो इसका अभी हम सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसमें ये 4 सेंटीमीटर है साइड और ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका भी हमने एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होगा, फिर उसके बाद जो है वो हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखें, एरिया के लिए वही बात कि एरिया को मैं ए राइट करूंगा, नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे या जब भी मैं एरिया की बात करूंगा तो मैं ए ही लिखूंगा वहां पे कैपिटल। देखिए, एरिया जो है मेरा बेटा इसका रेक्टेंगल का क्या होगा, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ या ब्रेथ। तो यहाँ पे भी हमने यही करना है कि एरिया को लिखना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ या वेड्थ लिखते हैं इसको आप। इसके बाद पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर होता है हमारे पास लेंथ प्लस लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है, लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों डिफरेंट है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें हम यहाँ राइट करेंगे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। इसको अगर हम शॉर्टकट लिखें तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी ये वाला फाइनली फार्मूला हमने यूज करना है क्वेश्चंस में, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। क्यों हमने ये लिखा ये मैंने बता भी दिया कि पेरीमीटर हमारे पास होता है चारों साइड्स का सम होता है। ठीक है, चारों साइड्स में क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड एक जैसी हैं, यानी लेंथ प्लस लेंथ कर लिया है, ये विड्थ प्लस विड्थ या ब्रेथ प्लस ब्रेथ कर लिया हमने, तो वहां से हमने ये वाला फार्मूला डिराइव कर लिया, ये बना लिया, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसी को यूज करते हुए हम इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हम लिखेंगे एरिया। एरिया क्या होगा भला, एरिया होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो एरिया आ जाएगा हमारे पास, लेंथ कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा हमारे पास 6 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर है इसका। इसी तरह अब हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स लेंथ और प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये फर्क है इसमें कि ये 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ है ये। अच्छा जी, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये आ जाएगा 2 टाइम्स लेंथ ही, लेंथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यह रहेगा पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स 6 प्लस 4 10 हो जाएगा ये, तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 2 20 आ जाएगा, तो पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। यही आंसर है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन में पेरीमीटर आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा एरिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो हमारे पास स्क्वायर है उसका भी एरिया पेरीमीटर मैंने आपको बता दिया। इसी तरह जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसका भी एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना बता दिया। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है, कोई अलग नहीं है, सारे के सारे पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसलिए डिटेल में आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का बता दिया है ताकि बाकी क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकें। मजीद आप 5 क्लास वाली वीडियोस देख लें, उसमें सारे ही क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व किए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे वो है वर्ड्स प्रॉब्लम। इसी एक्सरसाइज में है वो
वर्ड प्रॉब्लम्स, तो वो हम पढ़ के सॉल्व करते हैं, वो हैं बिल्कुल ऐसे ही, कोई भी मुश्किल नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अगर हम, वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है, पहले तो हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये एक कह लीजिए रेक्टेंगुलर पार्क है। ये फाइंड द लेंथ हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे इसको अगर हम लेंथ कहें तो ये हमने फाइंड करनी है। whose breadth is 15 मीटर, ये ब्रेथ जो है ये 15 मीटर है इसकी। एंड एरिया इज 675 स्क्वायर मीटर, और एरिया जो है, ठीक है, ये कितना है 675 मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कैसे, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि क्यों ये आसान है। देखिए मेरे बेटा, सबसे पहले तो उसने हमें ये कहा हुआ है कि लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेथ हमें दी हुई है, इसको हम बी लिख देते हैं, और एरिया भी दिया हुआ है। तो हमारे पास जो एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला ये होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। यानी हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया रहता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे हमारे पास स्क्वायर हो। तो अभी हमारे पास जो वैल्यूज हमें पता है वो हम पुट कर देंगे इसमें। एरिया क्या है हमारे पास 675 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ हमारे पास क्या है 15 मीटर्स। अब देखिए हमें चाहिए लेंथ की वैल्यू। 15 मीटर को हम इधर लेके आएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको राइट करेंगे 675 मीटर स्क्वायर अपॉन 15 मीटर इज इक्वल टू लेंथ। ये जो मीटर है इसका स्क्वायर खत्म कर देगा। इसकी मैं वजह बता देता हूँ, ये अगली क्लासेस में जाके मेरा बेटा आप लोगों को फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, यूनिट्स को साथ साथ सॉल्व करना। तो यहाँ देखें, ये एक मीटर स्क्वायर था, उसके ओवर में मीटर है। मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 2 टाइम्स, यानी इसको हम राइट करेंगे मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर अपॉन मीटर। मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो जो मीटर है वो रह जाएगा हमारे पास। तो यही मैंने यहाँ पे किया है, यानी इसकी पावर खत्म कर दी, इट ये 1 रह गया यहाँ पे। अच्छा, 675 को 15 पे डिवाइड करना है। वैसे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम 675, लेकिन मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। 15 4 जार 60, यह आ जाएगा 7 और ये 5, 15 5 जार 75 माइनस, और ये भी माइनस, यानी 45 आंसर आएगा। ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे हम राइट कर देते हैं 45 मीटर इज इक्वल टू लेंथ। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी ये जो हमारे पास उन्होंने रेक्टेंगल दिया है, यानी रेक्टेंगुलर पार्क जो दिया हुआ है, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी 45 मीटर्स। यही आंसर है इस वाले हमारे पास क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, अब उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो भी। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर गार्डन, स्क्वेयर गार्डन का पेरीमीटर दिया हुआ है। पहले तो हम एक स्क्वेयर बना लेते हैं यहाँ पे, वो भी गार्डन है। ये इस तरह से एक स्क्वेयर शेप बनाए हम, ठीक है जी। और इसका जो है वो पेरीमीटर हमें दिया गया है, क्या है 12 किलोमीटर। अच्छा जी, इसके फाइंड इट्स एरिया, और हमने फाइंड क्या करना है एरिया। ये भी बहुत इजी है ये। अच्छा जी, देखें मेरा बेटा, अब सबसे पहले इसमें हमें ये करना पड़ेगा कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है? देखें, जो स्क्वायर शेप्ड होती है उसका जो पेरीमीटर है वो इक्वल होता है हमारे पास 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है, तो प्रैक्टिस करें इसकी, ज़्यादा खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। ये पेरीमीटर हमारे पास 12 किलोमीटर है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ। ये इसलिए हमने पुट किया यहाँ पे कि हमारे पास लेंथ आ जाएगी। जब हमारे पास लेंथ आ जाएगी फिर हम एरिया फाइंड कर लेंगे। क्यों भला? क्योंकि जो एरिया होता है, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। स्क्वायर शेप में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कर लें फिर भी ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ कर लें फिर भी ठीक है। उसकी वजह यह है कि
स्क्वायर में तो सारी साइड्स एक जैसी होती है, उसमें लेंथ भी वही ब्रेथ भी वही होती है। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ आ गया ये, ठीक है। तो हमें लेंथ चाहिए थी, ठीक है। फिर हमने पेरीमीटर को यूज किया, पेरीमीटर 4 टाइम्स लेंथ के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी। अच्छा, ये आ जाएगा 12 किलोमीटर अपॉन 4 इज इक्वल टू लेंथ, 4 3 आर 12, तो 3 किलोमीटर आ जाएगा इज इक्वल टू लेंथ, यानी लेंथ आ गई 3 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें एरिया चाहिए, तो एरिया इक्वल आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, इट मीन्स 3 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 किलोमीटर, ठीक है जी। तो एरिया इक्वल आ जाएगा 3 3 आर 9 किलोमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के चलें तो। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट बेटे कुछ इस तरह से है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की हमने ब्रेथ फाइंड करनी है, whose लेंथ इज 18 मीटर एंड एरिया इज 198 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसमें हमने ब्रेथ फाइंड करनी, सबसे पहले यहाँ पे राइट कर लेते हैं, एक स्विमिंग पूल भी इधर बना देते हैं। यहाँ पे ऐसे एक स्विमिंग पूल है, ठीक है जी। और ब्रेथ फाइंड करनी हमने ये, और लेंथ हमें दी गई है 18 मीटर लेंथ है, और साथ में एरिया दिया हुआ है 198 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक बात और भी मैं आपको बता दूं मेरे बेटा कि यहाँ पे क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दी गई है, इसलिए हमने फौरन ये समझ लिया कि ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये बात भी जहन में होनी चाहिए आपके कि हमें कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल। कुछ ने एरिया दिया हुआ है और साथ में उसने बात की थी लेंथ की और ब्रेथ की। अगर सिर्फ लेंथ की वो बात करते तो फिर हमारे पास ये स्क्वेयर्ड शेप, ठीक है ना, ये हमारे पास पूल होना था, क्योंकि पूल तो स्क्वायर शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, ये तो आपकी मर्जी है आप कैसा पूल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि लेंथ भी दी है और ब्रेथ भी दी हुई है, यानी ब्रेथ हमने फाइंड करनी है और लेंथ गिवन है, तो हमने वहां से ये बात अंदाजा लगा लिया, ये समझ गए कि ये डेफिनेटली ये रेक्टेंगुलर शेप्ड जो है हमारे पास पूल है। अच्छा, रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसका एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ के। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ जो है इसमें अभी हम पुट करेंगे वैल्यूज। एरिया हमारे पास 198 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इज 18 मीटर एंड ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। 18 को इधर ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे, इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अपॉन 18 मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ। अच्छा, ये मीटर जो है इधर मीटर स्केल को कैंसिल करके 1 मीटर कर, यानी मीटर की पावर 1 हो जाएगी। ये 198 को 18 पे डिवाइड करें, 198 डिवाइडेड बाय 18, 18 1 जार 18, माइनस किया 1, ये भी 18 आया, और 18 1 जार 18 आ गया, तो इट मीन्स 11 आया हमारे पास आंसर। यहाँ पे हम राइट करेंगे 11 मीटर इज इक्वल टू ब्रेथ। तो जो हमारे पास ब्रेथ होगी इस रेक्टेंगुलर पूल की, वो क्या आएगी 11 मीटर्स। तो यही आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है इस तरीके से। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं ये भी। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। क्या फाइंड करना है हमने क्वेश्चन नंबर 5 का? एरिया और पेरीमीटर दोनों ही फाइंड करने हैं हमने। एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। स्क्वेयर्ड शेप है, स्क्वेयर्ड शेप गार्डन है, यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जी स्क्वेयर्ड शेप। एक स्क्वेयर शेप बना लेते हैं ताकि हमारे पास जो है वो आसानी रहे सॉल्व करते वक्त। अच्छा जी, इसके बाद है वो नेक्स्ट, यूज मेजर ऑफ साइड इज 21 मीटर। जो साइड है यानी इसको हम लेंथ ही लिख लेते हैं। लेंथ क्या है उसकी 21 मीटर। ये बहुत ही इजी है, ये बजाय इसके कि इसको मैं सॉल्व करूँ, इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें मेरा बेटा एरिया और पेरीमीटर दिया है और साइड दी हुई है हमें 21, तो इट मीन्स ये भी 21 मीटर, ये भी 21, ये भी 21 और ये भी 21। वजह यही है कि ये स्क्वायर है। तो एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। जब लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे इट मीन्स 21 मल्टीप्लाई बाय 21 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह जब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय जब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है तो फिर हमने 4 टाइम्स लेंथ करना है, ठीक है। 4 को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना जो फार्मूला है, तो 4 को 21 से मल्टीप्लाई कर देना, वो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसलिए इसको अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो बजाय इसके
इस पे हम अपना टाइम स्पेंड करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे अभी हम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट हमारे पास। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर शेप रूम इज 36 मीटर। चलें जी लिख लेते हैं जी इसको सबसे पहले हम। क्वेश्चन नंबर 6 है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वेयर शेप। पेरीमीटर कितना है जी हमारे पास 36 मीटर। स्क्वेयर शेप है ये, इधर शेप बना लेते हैं। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग द रूम। कॉस्ट फाइंड करनी है टाइलिंग की। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग। टाइलिंग द रूम, ठीक है, और रेट भी दिया होगा डेफिनेटली फिर। एट द रेट ऑफ 182.5, एट 182.5 और पर स्क्वेयर मीटर ये आ जाएगा इस तरह। पर स्क्वेयर मीटर का मतलब होता है मीटर स्क्वेयर, यानी 1 मीटर स्क्वेयर का जो रेट है वो 182.5 है। तो हमने ये बताना है कि इस रूम में जो है वो कितने पैसे लगेंगे टाइलिंग करवाने में। बहुत ही इजी है ये, बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा ही है कि जैसे आपने अपने घर में जो है वो एक रूम में जो है वो टाइल्स लगवानी है, जो फर्श वगैरह हम लगवाते हैं, तो वहाँ पे हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि रेट क्या है। तो हम क्या करते होते हैं जी, किसी मिस्त्री से पूछ लेते हैं जी कि जो है वो आपकी मजदूरी कितनी है, वो बताता है इतने रुपए पर स्क्वेयर फुट है, पर स्क्वेयर फुट। ठीक है ना, तो 1 फुट, फुट बाय फुट, ठीक है ना। स्क्वेयर फुट का मतलब ये होता है कि जैसे ये भी 1 फुट 1 और 1, ठीक है, या वो पर स्क्वेयर मीटर भी दे सकता है आपको रेट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि हमें उन्होंने बता दिया है कि हमारे पास जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर है, ठीक है, और हमारे पास जो कॉस्ट है वो इतनी है। लेकिन हमारे पास जो टाइलिंग होती है ना वो होती है एरिया के हिसाब से, क्योंकि एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, तो हमें एरिया चाहिए पहले। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक सॉल्व कर चुके हैं इस तरीके का, कि जिसमें हमें पेरीमीटर दिया गया है, फिर हमने जो है वो हमने एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि हमारे पास जो एरिया होता है स्क्वायर का वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, और पेरीमीटर हमें दिया गया है, पेरीमीटर क्या है 36 मीटर, जबकि हमें पता है कि पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टी एरिया सॉरी होता है 4 टाइम्स लेंथ के। यहाँ 4 लिखना है, यहाँ मैंने असल में पेरीमीटर को मैं सॉल्व करने लगा। अच्छा जी, ये आ जाएगा हमारे पास पेरीमीटर इज इक्वल टू, दोबारा ही सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है 4 टाइम्स लेंथ के। ठीक है, तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 36 मीटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ। हमें लेंथ चाहिए तो 4 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे, तो 36 मीटर इक्वल अपॉन 4 इज इक्वल टू एल हो जाएगा। 4 9s आर 36, तो 9 मीटर इक्वल आ जाएगा लेंथ के। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए एरिया। ठीक है जी, एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो एरिया का हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 मीटर मल्टीप्लाई बाय 9 मीटर। एरिया इक्वल आ गया हमारे पास 9 9s आर 81 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एरिया ये है। ठीक है, और हमारे पास पर स्क्वायर मीटर जो है वो ये कॉस्ट है। अभी हम यहाँ पे राइट करेंगे पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट इज इक्वल टू 182.5, ठीक है, रुपीज। अच्छा, इसके बाद अब 81 मीटर स्क्वायर, 81 मीटर स्क्वायर कॉस्ट क्या रहेगी, तो इसको राइट करेंगे हम 81 मल्टीप्लाई बाय 182.5, यानी हम क्या करेंगे, अब हमारे पास टोटल एरिया ये है और इसको हमने पर स्क्वायर मीटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई जो है वो बजाय मैं यहाँ पे बोर्ड पे करने के मैं कैलकुलेटर को यूज़ करूँगा ताकि जल्दी ये सॉल्व हो जाए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा सके। तो 81 मल्टीप्लाई बाय 182.5, 14,782
0.5। ये इतने पैसे जो हैं, ये कॉस्ट आएगी टोटल जो है वो टाइलिंग की। तो ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹150 मीटर स्क्वेयर। ठीक है जी, whose length is 33 meter and breadth is 22 meter. Also find the cost of fencing the playground at the rate of ₹100 per meter. तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो इसको हम ये करेंगे कि यहाँ पे इसको करते हैं ये रेस पहले, ताकि ज़्यादा हमारे पास जगह बन जाए। हमारे पास एक प्ले ग्राउंड है जी। सबसे पहले तो हमने ये प्ले ग्राउंड बना देना है, रेक्टेंगुलर शेप एक प्ले ग्राउंड है। ठीक है जी, और इसमें जो दिया हुआ है उसने सबसे पहले उसने हमें जो बताया है वो है लेवलिंग कॉस्ट 150 पर मीटर स्क्वायर। लेवलिंग कॉस्ट वो है जी 150 प्लीज 150 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 150 है। तो हमने इस हिसाब से फाइंड करनी टोटल। लेंथ जो है वो 33 मीटर है, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं लेंथ 33 मीटर्स, और ब्रेथ कितनी है 22 मीटर। इसके बाद जो है वो फेंसिंग कॉस्ट वो भी फाइंड करनी है। फेंसिंग कॉस्ट एट ₹100 पर मीटर। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम ये करेंगे मेरे बेटा यहाँ पे ये एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने से हमारे पास पहले ये लेवलिंग कॉस्ट आ जाएगी, उससे लेवलिंग कॉस्ट फाइंड करेंगे। फिर हमें पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर से हम क्या फाइंड कर सकते हैं फेंसिंग कॉस्ट, क्योंकि फेंस जो होती है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थोड़ा सा। फेंस का मतलब ये है कि हमने ये जो बॉर्डर है ना इसके ऊपर फेंस लगाते हैं, ठीक है, जिसको बाड़ बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ। तो इसके लिए हमें पेरीमीटर चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं, यानी पहले हम लेवलिंग कॉस्ट फाइंड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अच्छा जी, हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ दी है 33 मीटर मल्टीप्लाई बाय 22 मीटर। ठीक है जी, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास अभी इसको भी मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करूंगा। 33 मल्टीप्लाई बाय 22 726 726 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया एरिया। अब हमने लेवलिंग कॉस्ट फाइंड कर लेनी है। यहाँ पे लेवलिंग कॉस्ट क्या आएगी, देखें ये हमारे पास टोटल एरिया है, ये पर स्क्वायर मीटर एरिया की कॉस्ट है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 726। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 726 मल्टीप्लाई बाय 150, ये आ जाएगा 1,08,900। यहाँ पे राइट करते हैं 1,08,900 रुपीज़। ये आ गई हमारे पास बेटे लेवलिंग कॉस्ट। ठीक है जी, इसके बाद हमने जब फेंसिंग कॉस्ट फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें पेरीमीटर चाहिए। तो इसके लिए हम अभी राइट करेंगे यहाँ पे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है भला,
पेरीमीटर इक्वल होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होगा। अच्छा जी, इसमें अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो यह रहेगा 2 टाइम्स लेंथ क्या है हमारे पास 33 मीटर्स प्लस 22 मीटर्स, तो पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स, यह रहेगा 3 to 5 55 मीटर, तो पेरीमीटर का आंसर आ जाएगा 110 मीटर्स। अच्छा, ये आ गया पेरीमीटर। अब हमने फेंसिंग कॉस्ट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे अभी हम राइट करेंगे फेंसिंग कॉस्ट। फेंसिंग कॉस्ट यार कि 110 मल्टीप्लाई बाय 100, 110 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, यह रहेगा 11 1 2 3 zeros, ठीक है। तो 11,000 रुपीज जो है ये कॉस्ट आ जाएगी लेवलिंग की। ये आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का, यानी ये आ गई हमारे पास फेंसिंग कॉस्ट और ये आ गई हमारे पास लेवलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वेयर शेप्ड फील्ड इज 48 मीटर। स्क्वेयर शेप्ड फील्ड है, यानी खेत है हमारे पास, उसकी जो लेंथ है वो दी है 48 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लूइंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 पर स्क्वेयर मीटर एंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 18 पर मीटर। तो ये बहुत ही इजी है, ये हमारे पास एरिया दिया हुआ है और हमने फाइंड करना है जी, ये भी कर ही लेते हैं फाइंड। चले, द लेंथ इज 48 मीटर, ठीक है जी। और इसके बाद जो है वो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग रेट, फ्लोइंग रेट क्या है, फ्लोइंग रेट एट ये है जी 25 पर मीटर स्क्वेयर। और दूसरा जो है वो फेंसिंग रेट क्या है, फेंसिंग रेट एट 18 रुपीज पर मीटर। चलिए, ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। देखें मेरे बेटा, सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है एक स्क्वेयर्ड शेप है हमारे पास, तो स्क्वेयर का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना ही बड़ा आसान है। जिस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एरिया फाइंड किया, फिर जो है वो कॉस्ट फाइंड की, फिर उसी तरह पेरीमीटर फाइंड किया, फिर कॉस्ट फाइंड की, ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन के साथ भी सलूक करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया क्या होता है स्क्वेयर का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्या है यहाँ पे 48 मीटर मल्टीप्लाई बाय 48 मीटर। अच्छा, एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आ जाएगा 48 और स्क्वेयर 2304 मीटर स्क्वेयर। अच्छा, ये एरिया आ गया। अब हमारे पास फ्लोइंग कॉस्ट फाइंड कर लेनी हमने, फ्लोइंग कॉस्ट, ठीक है। हल चलाने की जो कीमत है वो क्या होगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया मल्टीप्लाई बाय पर स्क्वेयर मीटर कॉस्ट विच इज 25 रुपीज। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2304 मल्टीप्लाई बाय 25 से, तो 57,600 रुपीज जो है ये आंसर आ जाएगा, यानी ये फ्लोइंग कॉस्ट आएगी। अच्छा, अब हमने फेंसिंग कॉस्ट फाइंड करनी है, उसके लिए हमें चाहिए पहले पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर क्या होता है 4 टाइम्स लेंथ, यह रहेगा पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ क्या है, लेंथ इज 48 मीटर, तो 48 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 मल्टीप्लाई बाय 4 192 पेरीमीटर आ जाएगा 192 मीटर। अच्छा जी, अब फेंसिंग रेट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, फेंसिंग कॉस्ट, ठीक है। रेट हमें दिया हुआ है, यानी पर स्क्वायर मीटर का, सॉरी पर मीटर का। अच्छा, दिया रहेगा हमारे पास 192 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है।
तो 192 मल्टीप्लाई बाय 18 जब हम फाइंड करेंगे तो 3456 रुपीज़ इतने पैसे लगेंगे हमारे फेंसिंग पे, और 57,600 रुपीज़ हमारे आएंगे जो है वो फ्लोइंग पे। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, वो है हमारे पास अ गार्डन इज 45 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, लेंथ कितनी दी हुई है 45 मीटर, यहाँ पे लेंथ लिखेंगे 45 मीटर। अब आपने नोट किया होगा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने कोई शेप नहीं बनाई, इसके बाद है कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके दिमाग में शेप होगी फिर, ठीक है। 45 मीटर एंड 30 मीटर वाइड है, ठीक है। इसको ब्रेथ लिख दें या विड्थ लिख दें, ठीक है। इसको मैं विड्थ ही लिख देता हूँ, चलिए एक ही बात है इसमें। अच्छा 30 मीटर है ये। इसके बाद कहता फाइंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। रिपेयरिंग रेट क्या है हमारे पास? रिपेयरिंग रेट है हमारे पास 50 पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात हमने फाइंड करनी है एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल अराउंड इट एट द रेट ऑफ 425 पर मीटर, ठीक है। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ वॉल कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। यहाँ लिख लेते हैं जी हम रेट आएगा, कॉस्ट नहीं आएगा। रेट ऑफ वॉल कंस्ट्रक्शन क्या रेट है? 425 पर मीटर। ये क्वेश्चन जो है ये उतना ही आसान है जिस तरीके से हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि हमारे पास एक लेंथ दी है और विड्थ दी है, रिपेयरिंग कॉस्ट फाइंड करनी है और इसके अलावा जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे एरिया, ठीक है। एरिया जो है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, ठीक है। क्योंकि हमें विड्थ दी हुई है, अगर ब्रेथ दी है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर दें, ठीक है। तो एरिया इक्वल आ जाएगा हमारे पास 45 मीटर मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर। एरिया इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 5 15, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। 1350 मीटर स्क्वेयर, ठीक है जी। इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं ताकि गलती का कोई चांस ना रहे। 45 मल्टीप्लाई बाय 30, 1350 मीटर स्क्वेयर। अच्छा जी, ये आ गई कॉस्ट हमारे पास बेटे, ये एरिया आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड करनी है रिपेयरिंग कॉस्ट। यहाँ राइट करेंगे रिपेयरिंग कॉस्ट। अच्छा, रिपेयरिंग कॉस्ट क्या आ जाएगी हमारे पास? अब एरिया विच इज 1350 मल्टीप्लाई बाय रिपेयरिंग रेट इज 50। यहाँ पे 50 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1350 मल्टीप्लाई बाय 50 तो ये आ जाएगा 67,500 रुपीज़, ठीक है। ये आ गया हमारे पास रिपेयरिंग कॉस्ट। अब हमने फाइंड करना है वॉल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट फाइंड करनी है, उसके लिए हमें पेरीमीटर चाहिए। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम राइट करेंगे P इज इक्वल टू, क्योंकि लेंथ और विड्थ दोनों अलग-अलग हैं, यानी ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ आ जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। तो पेरीमीटर इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स लेंथ क्या है हमारे पास? 45 मीटर प्लस विड्थ क्या है हमारे पास? 30 मीटर। तो पेरीमीटर इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स 45 प्लस 30, यह रहेगा 75 मीटर। पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास 150 मीटर। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ वॉल कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ वॉल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये क्या रहेगा मेरा बेटा? यह रहेगा 150। ये हमारे पास टोटल क्या है? पेरीमीटर है। 150 को मल्टीप्लाई करना है हमने 425 से। अच्छा, 150 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
150 मल्टीप्लाई बाय 425, तो आंसर आ जाएगा 63,750 रुपीज़। ये आ जाएगा जी हमारे पास वॉल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट, और ये आ जाएगा हमारे पास रिपेयरिंग कॉस्ट। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप लोग बिला झिझक जो है वो पूछा करें मेरा बेटा कमेंट्स में, तो आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।